हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं 13 नेशनल इंडस्ट्रियल एक्सपो में। यहाँ पर कोल माइनिंग और भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। हम पिछले साल भी आए हुए थे और ये इस बार विधानसभा रोड के यहाँ पर श्री राम बिजनेस पार्क विधानसभा रोड में ऑर्गेनाइज हुआ है। और श्री राम बिजनेस पार्क के बाहर का कुछ ऐसा लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाया भी गया है और आपको यहाँ का पार्किंग की भरपूर सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज आई हैं उनके लोकेशन और उनके पूरे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर विजिटर रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ ऐसा आई कार्ड मिलेगा जिसको आपको वेयर करना है और आप फिर इंडस्ट्री एक्सपो में नॉलेज गेन करने के लिए जा सकते हैं। गाइस, यहाँ पर 70+ इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस इन 12 सिटीज़ हो चुके हैं और यहाँ पर 3500 से भी ज़्यादा सेटिस्फाई एग्जीबिटर्स हैं और 2.5 लाख से भी ज़्यादा ट्रेड विजिटर सर्व भी हो चुके हैं और काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, एग्जीबिटर्स आए हुए हैं। अभी हम लोग फर्स्ट एग्जीबिटर में आए हैं और यहाँ पर इस्पात बनाने की मशीन है। ये देखिए, आप मशीन कुछ ऐसी वर्क कर रही है और इसमें इस्पात बनता है और ये जो इस्पात रहता है, इससे जैसे नल रहता है, ट्यूब रहता है, पाइप रहता है, वो सब इससे बनाए जाते हैं। और ये देखिए मशीन कितने आराम से वर्क कर रही है और मशीन्स की वजह से ही हमारे लाइफ ईजी हो गई है। ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और इनके सिवाय भी ये काफ़ी सारी जगहों में काम भी आते हैं। अभी हम राज कूलिंग सिस्टम्स में आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलिंग के आइटम्स बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे शूटिंग में जैसे हीरोइनों के बाल उड़ते हैं, साड़ी उड़ती है या फिर कुछ चीज़ को उड़ा के दिखाया जाता है, तो उसमें ऐसे बड़े बड़े फैंस यूज़ होते हैं। और ये जो आप हैवी ड्यूटी कूलर्स देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ठंडा करते हैं और आपने इनको काफ़ी सारी जगहों में भी देख रखा होगा। इधर पर एग्जॉस्ट है और ये इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं और ये इंडस्ट्रीज में लगाए भी जाते हैं। इससे बाहर की हवा अंदर जाती है और अंदर की हवा बाहर नहीं आ सकती। ये जो चीज़ें आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में तो देखी ही होगी, इसको टर्बो वेंटिलेटर कहा जाता है और ये जो अंदर की गर्म हवा को पूरा बाहर निकाल देता है। आपका नाम क्या है? विनय टाटिया। अच्छा, JSW के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हाँ। जो प्रोफाइल शीट वगैरह बनाती है, वेयर हाउसिंग में यूज़ होता है आपका। रूफिंग से रिलेटेड सब आइटम हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, तो विनय भैया, आपकी जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स है उसमें खासियत क्या है? इसमें 15 साल की गारंटी देती है जी कंपनी। 15 साल तक अगर कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी दिक्कत है, तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देती है जी। आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम सचिन है। सचिन सर, ये जो बेरिंग्स में देख रहे हो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ये जनरली बेरिंग सब सेक्टर्स में यूज़ होती है, जैसे स्टील सेक्टर, पावर सेगमेंट, एग्रो सेक्टर इधर यूज़ होते हैं। कि कंपनी कहाँ की और आपका जो प्रोडक्ट ऐसा क्या खास है उसमें कि आप इसको एक्सपो में लेके आए जी हैं? जी जी। ये जो कंपनी है चेक रिपब्लिक यूरोप की है। एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन चेक रिपब्लिक एंड इसमें ऐसी खास बात है, ये वेल हीट ट्रीटेड प्रोडक्ट्स है एंड विच इज़ यूज फॉर द क्रिटिकल एप्लीकेशंस इन स्टील सेगमेंट्स एंड पावर सेगमेंट्स। सचिन सर का नंबर। यहाँ पर फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जब फायर में हम लोग जाते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें जो क्लोथ्स रहते हैं हम लोग नॉर्मल नहीं पहनते हैं, उसमें ऐसे कुछ स्पेशल क्लोथ्स डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे हमको कुछ हार्म ना हो और हम लोग आराम से अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के क्लोथ्स भी हैं, आप जैसे देख भी सकते हैं। गाइस, यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स है जो सेफ्टी के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ग्लव्स हैं और नीचे में भी ग्लव्स है और यहाँ पर बूट्स है और ये जो बूट्स रहते हैं एक भी काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी रहते हैं। और उनके साइड पे हम देखें तो अलग अलग वर्क्स के लिए यहाँ पर अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं जो कि क्या बोलते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम लोग शिव शक्ति क्रिएटिव कॉरपोरेशन रायपुर में के एग्जीबिशन में आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर कितनी सारी अलग अलग तरीके की लाइट्स है। और आप तो जानते ही हैं कि लाइट्स कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे डेली लाइफस्टाइल में भी लाइट्स का कितना ज्यादा बड़ा रोल है। चाहे हम लोग कहीं मॉल में चले जाए या घर में भी, लाइट्स तो हर जगह काम आती ही आती है। और यहाँ पर अलग अलग वॉट्स की, अलग अलग पावर्स की पूरी लाइट्स हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में भी काफी ज्यादा काम आती हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवा तिवारी है, मैं रायपुर से हूँ। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एलईडी लाइट की। सन अल्ट्रा 5G के नाम से लाइट है हमारी। शिव शक्ति क्रिएटिव कॉर्पोरेशन हमारे फर्म का नाम है। हम कंप्लीट सीरीज की एलईडी लाइट रखते हैं, फ्लड लाइट, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक। जी। आपको हर वैरायटी की लाइट मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमारी फ्लड लाइट, हैवी इंडस्ट्री यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग वाटेज के हिसाब से है ये, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट। ये आप कंप्लीट इंडस्ट्रियल में यूज़ होते हैं। ये सब भी आप कंप्लीट इंडस्ट्री में शेड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये सब वैरायटी की स्ट्रीट लाइट भी, फैंसी लाइट, सोलर में भी हमारा काम है जी। अभी हम लोग आए हैं JR सीमलेस प्राइवेट LTD, एंड यहाँ पर जो बॉयलर्स है, पाइप्स है, ये सब बनाने का यहाँ पर काम होता है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पूरे, यहाँ पर पूरी डिटेल्स भी आपको दी गई है। ये देखिए। आपका नाम क्या है? मेरा सर गौकरण साहू है। सर, आपकी जो कंपनी है जी। ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये जो प्रोडक्ट्स है कहाँ काम आते हैं? सर हमारा जो है स्विच गेट प्रोटेक्शन है, जी। लाइटिंग है, केबल है, जैसे डोमेस्टिक हो गया, उसके लिए यहाँ से सर स्टार्ट कीजिए। ये सर MCB है ना। जी। जैसे कि आपका एंड जैसे लाइट लगा है, कोई पंखा लगा है, जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद घर में जो डोमेस्टिक होता है उसके लिए जैसे सर ये इसके बाद क्या इंक्लोजर के साथ आएगा, नहीं लग रहा। जैसे इसमें एक MCC भी लगेगा, अलग अलग MCC भी लगेगा। जैसे एक घर में 8 से 10 रूम है सर, जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ पूरा रूम बंद हो जाता है, उसके लिए इंडिविजुअल एक अलग अलग लगेगा। एक ही रूम का लाइट जाएगा, बाकी आपका चालू रहेगा उसके लिए, है ना जी सर। ये सर केबल है सर, जैसे सबमर्सिबल पंप हो गया, स्टार्टर हो गया, तो उसके केबल जो कनेक्शन करते हैं उसके लिए। डोमेस्टिक केबल हो गया, जैसे बड़े बड़े घर में बहुत सारे केबल आपको यूज़ करना है, इसके लिए। ये सबमर्सिबल स्टार्टर है, जैसे पीने का पानी आता है उसके हम यूज़ कर सकते हैं। खेती बाड़ी में इसका यूज़ होता है। 3 HP 5 HP अलग अलग इनका रेंज है। ये पावर कॉन्टेक्टर है, इंडस्ट्रियल में जो पैनल लगता है उसके लिए सर। ये APFC कॉन्टेक्टर है, ये भी इंडस्ट्रियल बेस्ड है। APFC जो लगता है उसके लिए है। ये ड्यूल स्टार्टर है सर, 3 HP 5 HP 7 HP का जो राइस मिल, क्रशर प्लांट, उसमें जो 3 HP 5 HP स्टार्टर लगता है उसके लिए सर। ये MCC भी है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, जो ओवरलोड और जिस पे रेटिंग दिया है उस पर करंट जाके ट्रिप करता है उसके लिए। ये एयर सर्किट ब्रेकर सर, जो एयर के कांटेक्ट में मेक ब्रेक करते हैं, हेवी रेंज के लिए है। जैसे राइस मिल, क्रशर मिल, इंडस्ट्रियल होता है ना, उसमें जो मेन इनकम है ट्रांसफार्मर के बाद इसमें सप्लाई जाएगा, इसके बाद आल पैनल में सप्लाई जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होता है। विदाउट प्रोटेक्शन ऑन लोड मेक ब्रेक करेगा। ये चेंज ओवर है, 2 इनपुट है इसमें, 1 आउटपुट है। जैसे कि CSB जनरेटर लगा रहता है, CSB चला गया, जनरेटर केस में चलेगा, लेकिन मैनुअल है। इसका ऑटो वर्जन यहाँ पे रखा है सर, ये ऑटो वर्जन है। ये ऑटो चेंज ओवर स्विच है। जैसे लाइट है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग है, जहाँ पे लाइट जाना अर्जेंट, खत्म हो जाना चाहिए, मतलब अर्जेंट बेसिस पे लाइट चाहिए। जैसे मेन स्विच आपका बंद हो गया तो ये बोलेगा जनरेटर को चालू हो जा, जनरेटर चालू होगा, जनरेटर चालू होने के बाद आपको आउटगोइंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अभी आउटगोइंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जनरेटर के शिफ्ट में आ गया, जैसे लाइट दोबारा आ जाता है ना, जैसे लाइट आ गया ये कमांड देगा जनरेटर को बोलेगा आप बंद हो जाइए। CSB की कंडीशन पे कंटिन्यू लाइट आपको देना स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस करेगा, अपने दोस्तों को बेचेगा, माज़ारा की गाइज। अभी हम लोग सेफ एक्सप्रेस आए हैं और यहाँ पर एक काफी सारी अच्छी व्हीकल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है। और ये जो व्हीकल्स है काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और आप देख सकते हैं इनका एक डेमो मॉडल भी यहाँ पर रखा हुआ है। आपका नाम क्या है? My name is Ankur. और आपकी कंपनी कहाँ से है? My company is Safe Express Private Limited. Head office is in Gurgaon, but we have offices in Pan India. और जो आपकी कंपनी है उसका काम क्या है? Door pickup, door delivery of goods anywhere in India. We cover every square inch of India. सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीश गर्ग है। और आपकी जो कंपनी है वो क्या करती है?
मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी ल्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हम लुधियाना पंजाब बेस्ड एक मैन्युफैक्चरर हैं लुब्रिकेंट्स के। तो हम यहाँ पे ये अलग अलग वैरायटी के लुब्रिकेंट्स डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, जो इंडस्ट्री में अलग अलग एप्लीकेशंस पे अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जिससे मशीनी की रखरखाव में, मशीनों के रखरखाव में और उनके प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इंक्रीज आता है। जैसे हमारा ये एक मॉली बेस ग्रीस है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड रहता है जो हाई टेम्परेचर पे जाके बहुत अच्छी लुब्रिकेशन देता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का 3000 के ऊपर रहता है। इसके अलावा एक ये कॉपर बेस एंटी सीज रहते हैं जो कई बारी मशीनों को मेंटेनेंस करने के लिए जब उसको खोला जाता है तो वो खुलते नहीं है नट बोल्ट, तो अगर ये लगा करके नट बोल्ट टाइट किए जाएंगे तो आराम से उसको खुल जाएंगे। सर ये वाइट जो ग्रीस है ये सिंथेटिक ग्रीस है। ये हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड है 18,000 आरपीएम 20,000 आरपीएम, ये सिंथेटिक ग्रीस वहाँ यूज़ किया जाता है। कंपनी जैसे आप देख रहे हो क्रेनिस्ट है, वी आर स्पेशलिस्ट इन क्रेन मैन्युफैक्चरिंग। फ्रॉम 1 टन टू टिल 65 टन वी आर मैन्युफैक्चरिंग, और टिल 1 to 65 ton we have deliver also, but we have capacity to build 100 ton crane type. If you able to see double grader crane called EOT crane also. Here 10 ton से above होगी तो आपको डबल ग्रेडेड क्रेन ही यूज़ करने पड़े, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ चाहिए होते हैं। ओके, एक गैलियत क्रेन, ये जो आप इस पास रेलवे और बड़े बड़े जो हैवी मशीनरी लिफ्ट करने के लिए ये वाली क्रेन यूज होती हाँ ये। और आपको ग्रेनाइट तो स्टोन कटिंग करके होती है, तो उसके लिए वो बहुत वेट होती है, तो उसके लिए ये गैलियत क्रेन हम यूज़ करते हैं। और ये सब बजट फ्रेंडली सिंगल गार्डर क्रेन। और ये जीवे क्रेन हुआ सर, जैसे आपको किसी चीज़ को लिफ्ट करके आपको एक एंगल से दूसरे एंगल में मूव करना, ये सब क्रेन क्या है, तो आपको स्पैन आपको लेंथ में जाएगी, मतलब सीधे आएगी, और क्रैब जो है वो सीटी में मूव करेगी इसके लिए। और ये एंगल में है, जैसे आपके कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे आपके कॉर्नर कोई व्हीकल आपकी पूरी सेट में नहीं आ पा रही है, मतलब एक कॉर्नर में व्हीकल होगी, वहाँ से क्या तो जीवे क्रेन की एंगल मूव हुई, मटेरियल उठाई, मैन पावर लिटिल बिट सपोर्ट रहा है कि, और उसके बाद 180 360 आपको क्या चाहिए वो मूव होके फिर अंदर सेट में आ गई, या उसी तरह से सेट से फिर ये हो गई। और आप इससे ज़्यादा और कुछ जानना चाहते हैं, ये हमारे स्पेयर भी मैन्युफैक्चर वायरलेस रिमोट है। क्रेन को वायरलेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर एटी क्रेन स्पेयर पार्ट्स, जो आप क्रेन असेंबलिंग टाइम में ये सब की यूजेस होती है। सर आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ विष्णु शर्मा। सर आपकी इंडस्ट्री है, उसका जो वर्क क्या है? हमारा बेसिकली हम लोग बॉयलर मैन्युफैक्चरर हैं। वी मैन्युफैक्चर बॉयलर फॉर पावर। दिस इज कॉल्ड वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, एंड वी हैव रिसेंटली सप्लाइड दिस टू रियल इस्पात इन रायपुर। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, ये भी पावर बॉयलर है हमारा। ये अभी लेटेस्ट हम लोगों ने एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने सप्लाई किया है। 24 टन का बॉयलर है और पावर के लिए ही है ये भी। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ चौहान है, मैं नागपुर से हूँ। मेरे कंपनी का नाम है वीपी इकोटेड LLP। ये हमारा सिस्टम है वेस्ट वाटर का, इसको STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये कलेक्शन टैंक का पंप है। इस पंप से पानी इस टैंक में आएगा, यहाँ पे एरिएशन होगा, एरिएशन 1। उसके बाद में भाई ओवरफ्लो से पानी एरिएशन 2 में आएगा। और ये ब्लोअर है, ब्लोअर अपन एरिएशन के लिए यूज़ करते हैं। ब्लोअर के थ्रू अपन इसमें एयर पास करेंगे, एयर पास होने से इसमें जो COD और BOD है वो पूरा रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में पानी आएगा ट्यूब सेटलर टैंक में। यहाँ पे जो अपने स्लज रहता है वो स्लज पूरा रिमूव हो जाता है नीचे से। यहाँ से उसका आउटलेट उस तरफ से दिया है हमने, वहाँ से अपन स्लज निकाल लेंगे। उसके बाद में पानी आएगा इंटरमीडिएट टैंक में। यहाँ पे अपन क्लोरीन का डोज करेंगे, जो यहाँ पे बैक्टीरिया क्रिएट हुए वो बैक्टीरिया को अपन यहाँ पर डिसइंफेक्ट कर देंगे। उसके बाद में फिल्टर फीड पंप से पानी आएगा PSF मतलब प्रेशर सैंड फिल्टर है। उसके बाद में
एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, इसमें कुछ यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा, कुछ ऑर्डर रहेगा, कुछ कलर रहेगा, तो इसमें वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में ट्रीटेड वाटर अपना बाहर चला जाएगा। इधर एनबीसी के बेरिंग्स है और अब तो जानते हैं कि बेरिंग्स कितने ज़्यादा काम आते हैं। ये जो बेरिंग्स रहते हैं ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे वैरायटीज़ के बेरिंग्स हैं। बेरिंग्स का बेसिकली यूज क्या है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, गाइड मूविंग पार्ट्स एंड सपोर्टिंग रोलिंग एलिमेंट ऑल्सो। So you can see here various kind of bearings, like this is thrust spherical roller bearing, this is ball bearings. Each bearings has different kind of application on behalf of their load of application or type of application they may use accordingly. So this is also thrust spherical roller bearing, this is cylindrical roller bearings. Each bearing has unique kind of load and unique kind of rotation and application also. Cylindrical roller bearing. Yeah, actually we called it cylindrical roller bearing on behalf of their roller profile. हम लोग इसको स्फेरिकल रोलर बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो रोलर है वो स्फेरिकल शेप में है। इसको हम लोग बॉल बेरिंग्स बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो रोलिंग है, जो इसकी रोलिंग एलिमेंट है दैट इज इन बॉल शेप। इसको हम लोग टेपर रोलर बेरिंग बोल रहे हैं। इसका जो रोलिंग एलिमेंट है दैट इज रोलर टाइप एंड इन टेपर शेप। पीएम के लिए लोड इन द सेंस 3 टाइप्स के लोड होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कंबाइन। तो उसी के बिहाफ पे उसी के अकॉर्डिंग ये बेयरिंग डिजाइन होता है। नाम शिवानंद पांडे, जयलक्ष्मी ग्लोबल कॉर्पोरेशन रायपुर, एथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम फ्लेक्सर के और स्पार्क, जेटको, स्पार्क और जेएनजे ग्लमर ब्लॉक के। अपना पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट हैं जो पावर प्लांट, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट और राइस मिल, क्रशर प्लांट वहाँ पे सप्लाई होता है। जितने भी मोटर हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रोडक्ट से ही चलेंगे, चाहे वो प्लम्बर पुल्ली बेल्ट से चले, चाहे कपलिंग से चले, चाहे स्पॉकेट और चेन से चलेगा, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है जी। और कुछ ये इसको वी बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, ये वी बेल्ट और वो पुली जी जी, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ये टायर कपलिंग, ये कपलिंग है सारे, जो जहाँ पे वी बेल्ट नहीं लगता पावर ट्रांसमिशन करने के लिए वहाँ पे कपलिंग यूज होता है, ठीक है ना। मोटर को गियर बॉक्स से जोड़ने के लिए, मोटर को पावर ट्रांसमिट अदर प्रोडक्ट जो भी करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। चलो इधर चलते हैं। मेरा नाम राजीव दास है और मेरे कंपनी के नाम ग्रीनफिनिटी पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग रायपुर बेस्ड सोलर की कंपनी है और पिछले 10 साल से हम लोग सोलर फील्ड में छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर में भी हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। तो सोलर आज के डेट में, जैसे आप लोग जानते हैं कि बिजली के बिल जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो सोलर की रिक्वायरमेंट तो है ही, ये एक रीज़न है। दूसरा है पर्यावरण के लिए सोलर अच्छा है, ये रिन्यूएबल सोर्सेस है, एनर्जी है। और अभी तो घर में, ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में, कमर्शियल स्पेसेस में काफ़ी जगह पे सोलर लग रहे हैं और अभी रेट्स भी काफ़ी नीचे आया है, डाउन हुआ है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसी में लेकर, सब्सिडी को लेकर काफ़ी सारे सपोर्ट है। तो ये सही टाइम है सोलर को इंस्टॉल करने के लिए। जो आम जनता है अगर वो अपने घर के ऊपर में सोलर पैनल लगाना चाहे तो उसमें गवर्नमेंट और आपकी कंपनी क्या मदद करती है? गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी अभी पॉजिटिव पॉलिसीज़ है। एक तो पहली बात तो नेट मीटरिंग पॉलिसीज़ है घर में सोलर लगाने के लिए, और दूसरा है गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो और फिलहाल 2-3 दिन पहले की बात है कि सब्सिडी को और इंक्रीज़ किया गया है।
जो सब्सिडी कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले पर किलोवाट में पहले 3 किलोवाट तक के 14,300 रुपये के आसपास थे, वो अभी बढ़ के 18,000 रुपया हो गया है पर किलोवाट में। तो पहला 3 किलोवाट में 54,000 रुपया, कोई भी 3 किलोवाट का एक सिस्टम घर में जनरली छोटे घर में 3 से 5 किलोवाट का सिस्टम लगता है, जिसमें 3 किलोवाट का कोई सिस्टम अगर लगाता है तो लगभग 1,80,000 के आसपास इंक्लूडिंग टैक्स मिला के खर्चा बैठता है, और जिसमें आप गवर्नमेंट 54,000 के सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट है लोगों के वो 2-3 साल में फ्री हो जाता है, और सोलर पैनल 25 साल वारंटी के साथ आते हैं। यही एकमात्र प्रोडक्ट है जो इतने लॉन्गर वारंटी के साथ आता है। गाइस, जो सोलर एनर्जी आप तो जानते हैं कितनी ज़्यादा यूज़फुल है, और ये जो सोलर एनर्जी है नेचुरल एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एनर्जी एफिशिएंट है। और आप तो जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी का काम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको भी मतलब सोलर प्लांट यूज़ करना चाहिए। हमारे पूरे जितने भी देशवासी हैं सबको सोलर एनर्जी के को यूज़ करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। और आप यहाँ पर ये कंपनी की सर्विस भी देख सकते हैं, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स, ग्राउंड माउंटेड पावर प्लांट्स, ईपीसी सर्विसेज, O&M सर्विसेज, सप्लाईज। तो आप भी सोलर की एनर्जी यूज कीजिए। आपका नाम क्या है? मैं सर नवीन तुर्कर जी। और सर आपकी कंपनी का वर्क क्या है? माय कंपनी नेम इज FS Compressors India Private Limited. जी। It is a manufacturing of air compressors. We are manufacturing piston type air compressor and then piston type air compressor just like and high pressure rotor compressor. जी। It is a Pune based company, last 170-year-old company worldwide. From Speedo Controls. जी। We are based out of Mumbai and Ahmedabad. क्रेन्स जो होते हैं हमारे, हम क्रेन्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, EOT क्रेन स्पेसिफिकली, जो ओवरहेड प्लांट्स में लगाए जाते हैं, जैसे आपके सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या फिर स्टील इंडस्ट्री हो गई या कोई भी हैवी इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री जहाँ पे आपका हैवी लिफ्टिंग रिक्वायर्ड है, ऑटोमोबाइल हो गई, उन सब में लगता है। तो उसके कई सारे पार्ट्स हम बनाते हैं, जैसे ब्रेक्स हो गए, वायरलेस रिमोट्स हो गए, वायर्ड रिमोट्स हो गए, वायर्ड कंट्रोलर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, बस बार हो गए। इसको वायरलेस बैठोगे इसमें। तो गाइस, आज हम लोग आए थे इंडस्ट्रियल एक्सपो में, और यहाँ पे हम लोग को आज बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई। हम लोग आज बेरिंग्स के बारे में जाने, स्टील के बारे में जाने और मैन्युफैक्चर प्लांट्स के बारे में जाने। हमने हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी देखे और काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हमने डिस्कवर किया, और हमने ये देखा कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग इतनी कम्फर्ट एंड लग्जरी लाइफ जी पा रहे हैं। तो हम लोग को इन सब के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।